राधे राधे। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता कैसे पढ़नी चाहिए। तो इसका जवाब श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में है, जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य, जो पद्म पुराण से लिया गया है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि प्रिय लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ, तो जरा ध्यान से सुनना। गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर था, उसका नाम था काशी बनारस। वहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध विश्वनाथ का मंदिर था। वहाँ पे एक महात्मा संत रहते थे, उसका नाम था भरत। वो बहुत ही आदर पूर्वक, नियम से, भक्ति भाव से रोज श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। इससे उनका मन और शरीर दोनों पवित्र हो गए। कुछ समय पहले वो तीर्थ की यात्रा पे निकल पड़े, और वो तीर्थ स्थान था तपोवन। तो जब वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के उन्होंने दर्शन किए, दर्शन करके जब वो लौट रहे थे तपोवन से, तो उन्होंने 2 बेल के बड़े बड़े पेड़ देखे। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं इन पेड़ों के यहाँ विश्राम कर लेता हूँ कुछ समय के लिए। तो उन्होंने एक पेड़ के जो जड़ थे उसको अपना तकिया बना लिया, और दूसरे पेड़ के जो जड़ थे उन्होंने अपने पैर रखे विश्राम के लिए, और वो थोड़ी देर उन्होंने वहाँ पे विश्राम किया। और फिर कुछ समय बाद वो वहाँ से चले गए। पर जो उन बेल पेड़ों के साथ हुआ वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों में, वो दोनों पेड़ सूखने लग गए, और थोड़े ही दिनों में वो पेड़ एकदम से मर गए। उन दोनों पेड़ों में 2 आत्माएं रहती थीं, 2 लड़कियों की आत्माएं रहती थीं। और फिर उन दोनों लड़कियों का जन्म होता है कन्याओं के रूप में, बहुत ही धार्मिक ब्राह्मण के यहाँ। तो जब वो कन्याएं 7 वर्ष की हो गई, तो फिर वो तीर्थ स्थान काशी के वहाँ चली गई, और ऐसे ही घूम रही थी। तब उन्होंने देखा महात्म्य भरत को, और उन्होंने उन्हें पहचान लिया, और उनके पैर पड़े, और उन्हें बहुत सारा धन्यवाद किया कि महात्म्य भरत, आपकी वजह से हमें इस बेल पेड़ की योनि से मुक्ति मिली है, और हम इन कन्याओं के रूप में आज उपस्थित हैं। तो महात्म्य भरत बहुत ही हैरान हो गए। वो कहने लगे, बेटिया, मैं कब तुम लोगों के संपर्क में आया हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, और ये बेल पेड़ की योनि तुम्हें कैसे प्राप्त हुई, तुम कौन हो? ज़रा मुझे संक्षेप में इन सब चीज़ों के बारे में बताओ। तब उन दोनों कन्याओं ने वो कैसे बेल पेड़ की योनि उन्हें मिलती है उसके बारे में उन्होंने महात्म्य भरत से को बताया। उन्होंने कहा कि
गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत ही पवित्र स्थान है चनपा करके। वहाँ पे एक ऋषि रहते हैं। उनका नाम था सच्चतापा। और वो इतने प्रसिद्ध ऋषि थे, उन्होंने बहुत सारे कठोर यज्ञ किए और वो गर्मी के मौसम में अग्नि के ऊपर विराजमान होते थे। ठंड के मौसम में एक पैर पे ठंडे पानी में खड़ा हुआ करते थे और बहुत सारे यज्ञ किया करते थे, जिस वजह से उनका जो पूरा शरीर है वो पवित्र हो गया। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली और बहुत ही जल्द भगवान श्री कृष्ण जी के कमल चरणों की प्राप्ति भी कर ली। वो इतना प्रसिद्ध थे, इतने ज्ञानी थे कि ब्रह्मा जी भी उनसे रोज़ मिलने आया करते थे। तो जब भगवान इंद्र को पता चला इसके बारे में, तो सच्चतापा कि इस प्रकृति से वो जलने लग गए। उन्हें डर था कि कहीं वो मेरी स्वर्ग की गद्दी ना हासिल कर ले। इसी डर के कारण इंद्रदेव ने हम दोनों को बुलाया। हम दोनों उनके स्वर्ग लोक में अप्सराएं थी और उन्होंने हमें आदेश दिया कि जाओ सच्चतापा की जो प्रतिष्ठान है उसे भस्म करो, उनका तपन करो। तो हम निकल पड़े और आ गए सच्चतापा के तपन करने के लिए। वो तभी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और हम उन्हें मोहित करने के लिए हम नाचने लग गए, गाना गाने लग गए। हम उन्हें हमारी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने में लग गए। हम चाहते थे कि वो हमारे से यौन संबंध रखे। और जब हम नाच रहे थे तब हम दोनों के जो वस्त्र हैं, वो ऊपर वाले जो वस्त्र हैं वो गिर गए और हमारा जो ऊपरा शरीर जो था वो नग्न हो गया। और जब सच्चतापा ने हमें इस अवस्था में देखा तो वो बहुत ही रुष्ट हो गए, बहुत ही गुस्सा आ गया उन्हें, बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने हमें जल छिड़क कर हमें श्राप दे दिया कि तुम अभी के अभी दोनों बेल के पेड़ के रूप में गंगा किनारे जाके स्थापित हो जाओ। तब हमें हमारी गलती का एहसास हुआ। हमने बहुत क्षमा प्रार्थना करी, हमने माफ़ी मांगी और कहा कि इंद्रदेव ने हमें यहाँ भेजा है, हम हमारी मर्जी से ये सब नहीं कर रहे थे, हमें क्षमा कर दो ऋषि, हमें क्षमा कर दो। तब उन्होंने कहा कि इस श्राप से तुम्हें मैं अभी मुक्त नहीं कर सकता, पर कुछ समय बाद महात्म्य भरत तुम्हारे संपर्क में आएंगे और जब वो तुम्हारे संपर्क में आएंगे तब तुम्हारे इस बेल के पेड़ की योनि से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इसीलिए जब आप महात्म्य भरत, जब आप तपोवन गए थे, वहाँ से लौट रहे थे, तब आपने हमारे इन दो बेल पेड़ों के यहाँ आपने विश्राम किया और आपने श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का पाठ भी किया, जिसको हमने भी सुना। और श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का पाठ सुन के हम भी बहुत ही पवित्र
हो गए और इसीलिए हमने भी इस बेल पेड़ की योनि से हमें मुक्ति मिल गई। जब महात्मा भरत को इस पूरी कहानी के बारे में पता चला तो फिर उन्होंने उन दोनों कन्याओं को बहुत सारा आशीर्वाद देके वो अपने आश्रम चले गए और वो दोनों कन्याएं भी अपने अपने घर चली गई और उन्होंने भी रोज़ नियम से श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का पाठ करने लग गए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, इसी तरह उन दोनों कन्याओं को और महात्मा भरत को मेरे इन कमल चरणों की प्राप्ति होती है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का महात्म्य जो मैंने तुम्हें अभी सुनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शीतल खराना, मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, मैं ऑथर हूँ। मेरी बुक का नाम है द गीता हैप्पीनेस रिट्रीट, डिस्कवर 40 लाइफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, कैरियर कोच भी हूँ और रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट भी हूँ। तो अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9371093246। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे।